साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त दिबांग भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। दिबांग, आपका रुख करती हूँ। 20 साल बाद ये जो दूरियां घटी हैं, आज एक मंच पर हम नजदीकियां थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन क्या मैसेज जा रहा है और आज महाराष्ट्र की सियासत में ये मंच कितना महत्वपूर्ण, आज का दिन, दोनों ठाकरे बंधुओं का साथ आना, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सही बता रहे हैं गणेश कि एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। और एक बड़ी बात ये भी है कि जो मराठी प्राइड की, मराठी गौरव की इन लोग बात करते हैं, मराठी मानुष के बारे में बात करते हैं, उसको एक बड़ी जीत मिली है जिस तरह की ये भाषा। तो एक उसका जो ओकेजन है, जो मौका है, वो भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पर कि उन्होंने जिस तरह से सरकार ने कहा कि हिंदी अनिवार्य होगी, उसको वापस लिया आदेश को। तो एक बड़ी जीत के तौर पर, एक बड़े मौके पर इन लोग दोनों एक साथ सामने आए हैं। ये क्योंकि कयास तो लग ही रहे थे काफ़ी दिनों से कि कब इन लोग आएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा मौका भी है। अब ये जो गणेश बात कर रहे हैं कि भाई इन लोग सीटों के बंटवारे पर कैसे रहेंगे, एक बड़ी चीज़ होती है, वक्त बहुत कुछ सिखाता है आपको। 20 साल का वक्फा बहुत लंबा होता है, 2 दशक की बात है। उसमें आप सत्ता में आए, सत्ता में गए। मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। राज ठाकरे लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सीट जीतने में, जितना शुरुआत में जीतते थे, लगातार वो सीटें कम होती चली गई। अब वक्त के साथ साथ दोनों सीख गए होंगे, काफ़ी कुछ सीख गए होंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की ऐंठन, जिस तरह की अकड़ शुरुआत में रही होगी, या जिस तरह का लड़ाई शुरुआत में होगी सीटों के लिए, वो मुझे लगता है कि कितने भी हों अपनी बात मानने वाले, मनवाने वाले, लेकिन एक वक्त के साथ साथ आपको रियलाइजेशन होता है, आपको समझ बढ़ती है, आपको समझ में आता है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है, मैं कहाँ पर हूँ। मुझे लगता है कि वो यहाँ दिखाई देना चाहिए। मैंने राज ठाकरे के बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं और मैंने पाया है, मैंने बहुत बार उनको कहा भी इंटरव्यू में कि अब आप वो राज ठाकरे नहीं रहे जो शुरुआत में हुआ करते थे। जाहिर है 20 साल बहुत लंबे होते हैं राजनीति में, और सत्ता की राजनीति है, स्टेक्स बहुत ऊपर हैं। तो आप या तो हाशिए पर हैं या सत्ता पर हैं, वो एक बात है। और दोनों के साथ आते एक जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो इनके प्रभाव क्षेत्र हैं जहाँ ये मजबूत रहे हैं शुरुआत से, वहाँ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक बहुत बड़ी किस्म से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है जिसकी शुरुआत हम यहाँ देख रहे हैं। हाँ, अभी समय लगेगा इसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 20 साल में बहुत कुछ बदला, ठाकरे बंधुओं को भी आप बदलता हुआ आज हम देखेंगे इस मंच पर। आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में अब एक नई तस्वीर आज उभरकर इस मंच से आएगी? दिबांग, बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक नई तरह की बात यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए राज ठाकरे को इन्होंने किराना किया, राज ठाकरे हाशिए पर रहे, राज ठाकरे लगातार कोशिश करते रहे, उसके बावजूद जितनी सफलता उनके मन में थी, कम से कम हो जाए उतनी सफलता वो भी उनको नहीं मिल रही थी। तो आप जब सत्ता से बाहर रहते हैं, आप जब इस स्थिति में रहते हैं, तो आपको ये रियलाइजेशन होता है। और कम से कम जब तक ये सत्ता में आते नहीं हैं तब तक तो ये रियलाइजेशन रहेगा, ये आभास रहेगा। और फिर क्या होता है, एक ख़ास उम्र के बाद जब आपका बेटा बढ़ रहा हो, फिर आप अपनी बेटी की ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बेटी की ज़्यादा परवाह करने लग जाते हैं। ज़रूर आपके अंदर वो धमक रहती है, वो बात रहती है, लेकिन उम्र बहुत कुछ सिखा देती है शीरीन। और मैं उम्र का तकाजा मुझे भी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आप अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ बता रहे हैं, लेकिन दिबांग एक बात और यहाँ पर, जिस तरह से अभी गणेश भी कह रहे थे कि भले ही पिक्चर किसी भी तरीके की दिखाई दे रही हो, लेकिन ग्राउंड पर उसे उस तरीके से तब्दील करना, उस तरीके से उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल दोनों ही पार्टियों के लिए होगा, क्योंकि दोनों के मुद्दे अगर हम देखें तो लगभग एक जैसे ही होते हैं। मराठी अस्मिता की बात दोनों ही करते हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत क्या अब यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में दोनों को लेकर आएगी? आपको लग रहा है कि ये हम आने वाले समय में देखेंगे दोनों ही पार्टीज के लिए? अब ये एक दूसरा सवाल हो गया। पहला कि क्या दोनों एक साथ रहेंगे, अब आप सवाल है कि भाई दोनों अगर एक साथ आए तो क्या वो कुछ करिश्मा कर पाएंगे, क्या जो उनसे उम्मीद की जा रही है उनके समर्थकों द्वारा क्या वो पूरी कर पाएंगे। मुझे लगता है कि देखिए, इसमें दोनों बहुत माहिर हैं, दोनों को राजनीतिक चालें, दोनों में बहुत मैच्योरिटी आ गई है। अब पहले जैसे नहीं रहे, अब ये मैच्योरिटी आ गई है। किस तरीके से चीज़ों को बदलना है, पलटना है, जवाब देना है, किस तरह से एका दिखाना है, किस तरह से लोगों को अपनी तरफ करना है, इसमें दोनों बहुत माहिर हैं। और जब भी ये बात शुरू होगी कि बातों को रखना है, अगर आपने राज ठाकरे की रैली देखी है, मैंने उनकी रैलियां देखी हैं मुंबई में, जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जिस तरह से समझाते हैं, एक तरह से ये नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल रैली है, यानी पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है वहाँ पर। अब जब वो समझते हैं कि मुझे बिल्डअप करना है, ताली बजवानी है, तो
जम के ताली बजवाते हैं। इसमें अपनी बात को रखने में एक नेता की सबसे बड़ी बात होती है किस तरह से आप जो लोग आए हुए समर्थक आए हैं, जो भीड़ आई है, उसको कैसे आप अपनी बात को समझाते हैं। उसमें एक तरीके से माहिर हैं वो रणनीति बनाने में। देखिए ना कितना बढ़िया उन्होंने यह मौका ढूंढा अपनी तरफ से। अगर उनकी तरफ से बात करूं, मराठी मानस को लेकर वो एकदम खड़े हो गए। उसमें एक एग्रेशन भी दिखाई देता है। भाषा का सवाल ऐसा है जिसमें हर जगह बहुत सारे जितने भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो एकदम बिल्कुल सामने एकदम आ जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला उनको, मौका उन्होंने लपका, पूरी तरीके से अपने काबू में किया, पंजे में किया, सरकार से यू टर्न करवाया। तो ये एक दिखाता है कि किस तरह से पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की जहाँ तक बात है उसमें मुझे लगता है कि बहुत दोनों सक्षम हैं और वो हमें दिखाई देगा। बिल्कुल, और वो हम देखेंगे जब दोनों मंच पर एक साथ होंगे तो किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है, कौन से समीकरण बनते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर से गणेश आपके पास आती हूँ, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा और आसपास के माहौल के साथ ये भी बताइए कि जिस उत्सव की, जिस उत्साह की बात की जा रही है दोनों ही दलों की तरफ से, दोनों भाइयों की तरफ से अगर मैं कहूँ, वो ग्राउंड पर दिख रहा है क्या अभी? बिल्कुल दिख रहा है। पहले तो मैं आनंद दुबे के पास जाता हूँ और फिर कुछ मन सैनिकों को मैं साथ में जोड़ूंगा। आप खुश हैं बहुत? क्या लगता है दोनों भाई एक होंगे? आप मराठी आते की नहीं, आपको ये बताइए। एक मिनिट, मी जय महाराष्ट्र बोलतोय आणि मला मराठी येते आणि मी मराठीची पाठशाला सुरू केली आहे। ज्यांना मराठी शिकायची आनंद दुबेला संपर्क करा, आमची शिवसेनाला संपर्क करा। आप खुश है कि नहीं? आप हिंदी में बोलिए अभी। हम आप तो बहुत खुश हैं। अरे हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि महाराष्ट्र को प्यार करने वाले, मराठी मानुस को प्यार करने वाले आज दो बड़े ठाकरे इकट्ठे हो रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? कोई नाराज है तो भाजपा नाराज है, बीजेपी नाराज है। वसंत गीते आ रहे हैं, मनसे के थे, उनसे पूछता हूँ। देखिए ग्राउंड रियलिटी है, एक साथ है। वसंत गीते मेरे साथ आए हैं, ये भूतपूर्व विधायक हैं राज ठाकरे की पार्टी के। सर कैसा लग रहा है आपको आज उद्धव ठाकरे गुट के साथ में आप हैं? ये मन मिले हैं, राजनीतिक समीकरण मिलेंगे क्या महाराष्ट्र के लिए? बहुत अच्छा है, एकदम व्यवस्थित, काय विषय नहीं। कह रहे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा होगा। तो ये मनसे से थे, विधायक थे, आज यहाँ पर आए हैं। तो ये भावनाएं देखे, ग्राउंड रियलिटी भी ये है कि आज हाथ में हाथ देखते हुए या हाथ में हाथ लेकर तमाम शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ता जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये खुशी का पल है और यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ मंच पे आने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। दोनों बड़े ब्रांड है, मैकडॉनल्ड जैसा बड़ा ब्रांड है, मैकडॉनल्ड बड़ा ब्रांड नहीं है, वैसे ठाकरे बड़ा ब्रांड है। तो प्रकाश रेड्डी जी भी आए हैं, छोटे पार्टी का साथ भी मिल रहा है। रेड्डी साहब आप भी अभी इनके साथ जुड़े मराठी व्यक्ति के नाम पर, क्या लगता है दोनों भाई एक होने चाहिए? मी मराठीत बोलतो, मराठीमध्ये हिंदी भाषिकांना संदेश देतो। हिंदीचे आम्ही शत्रू नाहीत, परंतु हिंदीच्या नावाने मराठीची गळचेपी होत असेल तर आमचा त्याला विरोध आहे। आमचं म्हणणं आहे केंद्राचं जे सरकार आहे, केंद्र की सरकार जो है और ये महाराष्ट्र के सरकार, वो महाराष्ट्र के जो प्रश्न है उनके खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ हुकुमशाही तानाशाही ला रहे हैं और ये महाराष्ट्रीय अस्मिता है, उसके खिलाफ हम सब इकट्ठा। दोनों भाई एक करने में बहुत बड़ी भूमिका मराठी की है, मराठी भाषा की है। आपको लगता है कि आगे एक होने चाहिए दोनों भाई? जरूर होने चाहिए। हम तो कहते हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया है मराठी के नाम पे, पर मराठी जनता के बहुत सारे महाराष्ट्र में प्रश्न है, तो इसलिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। सर तो यहाँ पर आप देखिए पेड़े बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है। मिठाई किस खुशी में है? हा आनंद आहे मराठी माणसाच्या चेहऱ्यावर जो दिसतोय तो मराठी माणसाचा आनंद दिसतोय। ये मनसैनिक हैं, मनसे पार्टी से हैं सब आप, और मिठाई बांटी जा रही है। मिठाई बांटी जा रही है क्यों? तो दोनों भाई एक दूसरे के साथ आ रहे, दोनों भाई एक दूसरे के साथ आ रहे। खुश हो आप? मराठी भाषा के लिए आज दोनों भाई एक आए, बहुत खुशी है। मराठी अस्मिता के लिए दोनों भाई एक हुए, बहुत खुशी है। राजनीतिक अस्तित्व टिकाने के लिए एक हो रहे हैं, ऐसा भी बोला जा रहा है। नहीं, वो जिनके पेट में दुख रहा है ना, वो ये सब बातें कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये मराठी भाषा का विजय हुआ, मराठी अस्मिता का जो विजय हुआ उसका जल्लोष है। यहाँ पर कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर मराठी लोग आए हैं पूरे महाराष्ट्र के। विभाग से शिवसेना के साथ में आए हैं लोग आपके? शिवसेना मन से दोनों आए, अंदर गए सोमनाथ गए। तो हाथ में हाथ डाल के अभी आगे बढ़ेंगे? नहीं, मराठी भाषा की जब बात होगी तो हाथ में डाल के ही चलेंगे ना। बात मराठी भाषा, राजनीति की बात नहीं, राजनीति का विषय नहीं है ना यहाँ पर मराठी अस्मिता का राजनीति के लिए एक होना चाहिए। ठीक है, वो राज साहब और उद्धव साहब ठहराएंगे ना। हम तो कार्यकर्ता क्या सोचता है? कार्यकर्ता ये सोच रहा है मराठी भाषा के लिए जो अच्छा होगा हम उसके साथ में। भाषा के लिए एक साथ होने चाहिए। पेड़े तो बहुत बांटे जा रहे हैं, कितने किलो पेड़े बुलाए हैं? जो मैं ऊपर से आया वैसा बात है।
ये देखिए यहाँ पे नाच हो रहा है, ढोल नगाड़े की ताल यहाँ पर आपको सुनने दे रही है। 11:30 बजे दोनों भाई यहाँ पर आएंगे और दोनों भाई यहाँ पर आने के बाद में अपनी भावना आगे रखेंगे और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तमाम लोगों से यहाँ पर ये मनसे के कार्यकर्ता हैं। ये जावेद भाई क्या लगता है आपको इस बारे में, दोनों भाइयों के बारे में आप बताइए। अविनाश आइए, अविनाश यादव है इधर, अविनाश यादव मेरे साथ में। अविनाश यादव जी क्या बोलेंगे आप, आज दोनों भाई एक आ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप पीछे देखेंगे तो खुशी का माहौल है, दिवाली जैसा जल्लोष है। पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। आज करोड़ों लोग टेलीविजन के सामने दोनों भाइयों को देखने के लिए बैठे हैं। यह उत्साह का वातावरण है और ये 20 सालों से लोगों की इच्छा थी, वो इच्छा आज हमारी पूरी होगी। आगे क्या होगा, हम समीकरण कैसे आगे 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 ये होगा कि महाराष्ट्र में मराठी की सत्ता आएगी। बाला साहब को प्रेरित है, ऐसी सत्ता आएगी और महाराष्ट्र में दोनों भाइयों की सत्ता है। क्यों नहीं आएगी? मतलब आप एक होंगे। देखो मेरी तो इच्छा है कि मराठी के लिए सब एकजुट होने चाहिए। जो मराठी को मानता है, जो मराठी के ऊपर प्रेम करता है, वो एकजुट होना चाहिए। यानी आपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो वक्त ने आपको सब समझा दिया, सिखा दिया, ऐसा बोल सकता हूँ मैं? मुझे लगता है कि हर एक महाराष्ट्र की पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी हुई है। तो हमारा तो खून एक है। खून का रिश्ता, खून का रिश्ता है और खून का रिश्ता आगे बढ़ेगा। ये खून का रिश्ता आगे बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर मनसे कार्यकर्ता कह रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं और इनमें खुशी का माहौल है। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं वो कहाँ तक आगे बढ़ेंगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, तो उत्साह दिखाई दे रहा है। गणेश जो तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, लेकिन दिबांग ये उत्साह मराठी अस्मिता जो कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं की भी तरफ से कि भाई बात जब मराठी अस्मिता की हो तो हम यहाँ पर एक साथ हैं, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस मंच को क्या राजनीति से अलग रखा जा सकता है? क्या इससे इतर बात की जा सकती है? बिल्कुल, इससे इतर तो बिल्कुल बात नहीं हो सकती शिरीन। पर ये इन्होंने इसको जो जामा पहनाया हुआ ऐसा पहनाया है कि भाई ये राजनीति की यहाँ पर बात नहीं होगी, हम मराठी और मराठी मानूस और मी मराठी की बात ज़्यादा करेंगे। ये इन्होंने इसको जामा पहनाया हुआ है। पर ये कोई ऐसा इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि पहली बार लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि आप शुरुआत एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आप प्रादेशिक तरीके से उसकी शुरुआत करते हैं, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और राजनीति से तो बिल्कुल अलग नहीं है। देखिए, पूरी जितने भी लोगों से गणेश ने बातचीत सुनाई उसमें सब ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकता है। संभावना है, संभावना को ये कहाँ तक पार लगाते हैं, कितने सीखते हैं, वक्त इनको कितना सिखाता है, ये अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे पत्ते खुलेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ी जाएगी, वो एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, कैसे एक दूसरे को देखते हैं, कैसे कौन पहले बैठता है, कौन बाद में बैठता है, हर एक चीज़ नोट की जाएगी। और पूरे महाराष्ट्र में तो ये बहुत ज़्यादा नोट की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा। इनके साथ साथ जितने भी विरोधी दल हैं, इनके वो भी पूरी आंख गड़ाए बैठे होंगे कि देखें इनमें कब फूट पड़ती है, कब ये अलग होते हैं। तो एक तरीके से एक नई शुरुआत है, एक नए किस्म की शुरुआत है जिसकी बहुत संभावना है। और एक बड़ी बात जो मैं कहा कि वक्त बहुत कुछ सिखाता है, वो भी देखना है कि इन लोग सीखते हैं। हम आंकड़े भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं दिबांग कि किस तरीके से वो ग्राफ लगातार, चाहे सीटों के लिहाज से, चाहे वोट प्रतिशत के लिहाज से, वो घट रहा है। और यही शायद मजबूरी कि दोनों भाइयों को इतने लंबे समय के बाद, कोशिशें हालांकि पहले भी हुई, लेकिन आज हम इस मंच पर साथ देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये मराठी अस्मिता से कहीं ज्यादा राजनीतिक अस्तित्व का संकट है जो दोनों को आज एक मंच पर एक साथ लाकर खड़ा कर रहा है। दिबांग जी शिरीन, आप बिल्कुल आप बहुत सही बात कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। समन्वय, एक दूसरे के साथ मिलना, भाईचारा तब बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तब आप सत्ता के अहंकार में डूबे होते हैं। सत्ता जो है वो आपसे अलग अलग चीज़ें करवाती हैं, आप वही करते चले जाते हैं। आप जब सत्ता से बाहर होते हैं और तब जब आपको लगता है कि अब उम्मीद कम बची है, अब लोगों में छटपटाहट है, समर्थकों में छटपटाहट है, और देखिए ना कितनी एक तरीके से मजबूरी है। अगर आप देखें शिवसेना को कि सामने एक शिवसेना है, वो सत्ता में है, लगातार दोबारा सत्ता में आ गई है। खतरा है कि हमारे लोग अब लगातार वहाँ जा सकते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं हम लोग सत्ता के बिना जिंदा रहना मुश्किल है आजकल इन राजनीतिक दलों का। तब आप सीखते हैं, तब आपको समझ में आती है कि ठीक है, आसपास देखें किन किन को हम अपने साथ ला सकते हैं
और ये तो अपना ही आदमी है, इसको भी लाते हैं। ठीक है, इनसे शुरू में ज़रूर मनमुटाव हुआ, तीखी लड़ाइयाँ हुई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, सत्ता सब कुछ करवाती है और ये संभावना बढ़ाती है, ये समझ में आ जाए इनको कि हम लोग मिल के रहेंगे तभी सत्ता में रहेंगे, तभी ये सत्ता में बने रहेंगे, और ये एक इसको सफलता मिलती है इस मुहिम को, तब ये लगातार और ये मुहिम मजबूत होगी। बीएमसी का जो चुनाव है, बड़ा चुनाव है, वहाँ पर देखना है वहाँ पर इन लोग क्या करते हैं, एक साथ इन लोग लड़ पाते हैं कि नहीं, बड़ी परीक्षा उसी में हो जाएगी इनकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, अब हम गणेश का रुख करेंगे, लेकिन एक और सवाल मेरा दिबांग आपसे कि यही सत्ताधारी पक्ष भी कह रहा है कि ये कोई मराठी अस्मिता या मराठी मानुष एक साथ नहीं आ रहे हैं। दरअसल महानगर पालिका का चुनाव है जिसकी मजबूरी के तहत इन दोनों को साथ आना पड़ रहा है। यही आरोप अब इसको लेकर लगाया जा रहा है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से भी। जरूर सत्ताधारी पक्ष, देखिए श्रीन, समझने वाली बात क्या है कि अपनी अपनी बातें लोग कह पाते हैं कि नहीं, क्या क्या कहते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूर सत्ताधारी पक्ष ये बात कह रहा होगा, कहना भी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि आप उसको तौलिए ज़मीन पर। बड़ी बात क्या है जो इनको एक साथ लाती है और ये इनके पक्ष में जाती है कि अगर इनको ये मौका नहीं मिलता कि हमने एक आंदोलन की धमकी देकर एक बड़ा जो सरकारी फैसला है उसको वापस करवा लिया, अगर ये मौका नहीं मिलता तो उनकी बात में दम रहता। अब ये भी इनके लिए भी कहने को है कि आपने जो हिंदी थोपी थी, फिर आपने कहा ये ऑप्शनल है दूसरे अपने आदेश में, वो हमने वापस करवा लिया, तो इनकी बड़ी जीत है और एक ऐसे मुद्दे पर जीत है जिससे ये जुड़ते हैं, जिसकी बात लगातार करते हैं। कोई और मुद्दा होता है, जैसे कोई इंडस्ट्री लग रही होती जिसका विरोध हो रहा होता, और कोई भी मुद्दा होता, उस पर इनका रंग उतना नहीं चढ़ता। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ये खड़े रहते हैं, मराठी मानुष की बात लगातार ये करते रहते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा भी मिला है। श्रीन, ज़रूर राजनीति है, पर इनके पास एक बड़ा मुद्दा भी है, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अपने समर्थकों को जब ये समझाने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इनके साथ है, और यही नहीं, बहुत सारे जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे, और बहुत असर पड़ता है उनका मराठी समाज में, जो लोग वहाँ के लिखने वाले हैं, जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका बड़ा असर पड़ता है। वो भी इनके साथ इस समय खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जो लोकल अखबार हैं वो दिखाई दे रहे हैं, पत्रकार दिखाई दे रहे हैं, तो इनको कहने का मौका है। ज़रूर विपक्ष ये कहेगा, लेकिन वज़न कम है उधर। वजन कितना है, चलिए एक बार ग्राउंड पर चलते हैं और देखते हैं। जो बात आप कह रहे हैं गणेश, वही मैं आपसे भी समझती हूँ कि दिबांग कह रहे हैं कि देखिए, भले ही इसका असर क्या होगा, किस तरीके के बदलाव आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, तो बात की बात है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर दोनों भाइयों के साथ साथ, आज ये दोनों भाई तो साथ आ ही रहे हैं, लेकिन इन्हें जो छोटे छोटे दल और जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता का सपोर्ट मिल रहा है, वो ग्राउंड पर कैसा दिख रहा है, एक बार जरा फिर से तस्वीरें दिखाइएगा। जी देखिए, ग्राउंड सपोर्ट अगर कहें तो मराठी एक ऐसा विषय है जिसको लेकर तमाम मराठी व्यक्ति एकजुट होगा ही। और यहाँ पर आप अगर देखिए तो यहाँ होर्डिंग्स है, एक होर्डिंग में ये लिखा है कि इतिहास बदलने के लिए ठाकरे भाई एक आए हैं, यानी जो 20 साल का इतिहास था वो आज बदला जाएगा, और इसी वजह से दोनों ठाकरे भाई एक आए। अब देखिए, इसमें राजनीतिक फ़ायदा देखने की कोशिश भी ज़रूर होगी, क्योंकि दोनों भाइयों को कहीं ना कहीं एक ऐसे संजीवनी की ज़रूरत है जिसका आधार लेकर आगे वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार विजय रथ पर भाजपा सवार है, अमित शाह ने तो यह कह दिया है कि 2029 में खुद के दम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता लाएगी। तो ऐसे में अगर वापस अलग हुए, अलग रहे, तो उसका फ़ायदा उन्हें ही होगा। अगर आप विधानसभा के नतीजे देखेंगे श्रीन, तो उसमें उद्धव ठाकरे के 20 विधायक चुनकर आए, राज ठाकरे के एक भी नहीं, लेकिन उस 20 विधायक के विजय में सबसे बड़ा हाथ किसी का था, तो वो राज ठाकरे का था। उनके विरोध में लड़े, लेकिन वो लड़े इस वजह से डिवीजन हुआ वोटों का, और उस डिवीजन का फायदा सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को हुआ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ। तो ये बात तो मान चुके थे कि अगर अलग लड़ेंगे तो नुकसान होगा, तो नुकसान ना हो, एक होंगे तो मराठी वोटों का कंसोलिडेशन जो है वो ज़रूर होगा, और उसी कंसोलिडेशन के लिए यहाँ पर वो एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना, जैसे दिबांग बता रहे थे, कह रहे थे कि गलतियाँ या समय बहुत कुछ आपको सिखा देता है। हो सकता है ये दोनों भाई सीख रहे हैं, इसी वजह से ये भूमिका आप सामने नजर आ रही है। लेकिन इनकी राजनीति की अगर बात करें तो इनकी दूरियाँ सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, तो उनका पारिवारिक विषय भी था जिसको लेकर दोनों भाई एक साथ नहीं आ सकते थे।
जब वो अलग हुए तब भी पारिवारिक विषय बहुत बड़ा था। 2014 में उद्धव ठाकरे ने प्रयास किया, राज ठाकरे का कहना था, तब भी वो एक नहीं हो पाए। उस समय तो राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के कहने पर एबी फॉर्म तक रोक दिए थे, लेकिन बाद में कोई जवाब नहीं आया तो राज ठाकरे ने चुनाव लड़ने का नतीजा लिया और फॉर्म्स बांटे। 17 में नगर निगम के चुनाव के दौरान भी प्रयास हुआ, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये किचन पॉलिटिक्स भी इनको दूर रखने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता कि किचन पॉलिटिक्स में कौन है, क्यों हो रहा था, क्योंकि तमाम बातें ऐसी थी जो ये लगभग दिख रही थी कि सिर्फ राजनीतिक मतभेद या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं, तो पारिवारिक चीज़ें भी हैं। तो अगर दोनों भाई एक होंगे तो सिर्फ राजनीतिक समीकरण नहीं तो पारिवारिक समीकरण जुड़ना भी बहुत ज़रूरी होगा। वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे एक साथ दिख रहे हैं, शर्मिला ठाकरे, रश्मि ठाकरे एक साथ दिखेंगी, दोनों भाई एक दिखेंगे। तो अगर ठाकरे परिवार की दूरियां अगर कम हुई तो निश्चित रूप से दोनों एक हो सकते हैं, और वो दोनों को समझता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मराठी ये विषय लेकर साथ तो आए हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए और भी बहुत चीज़ें जिस पर काम करना ज़रूरी होगा, जो आने वाले समय में दिखेगा। अगले कुछ हफ्तों में ही चुनाव घोषित होंगे, तो ये बहुत जल्द दिखेगा ऐसा लगता है। खबरें ये भी हैं कि अगस्त के महीने में दोनों भाई अगर एक होते तो एक साथ महाराष्ट्र यात्रा भी करेंगे, तो ये करना होगा और ये दोनों जुड़ेंगे एक साथ, तो सिर्फ मराठी के नाम पर। और ठाकरे ये ब्रांड अगर एक होगा तो महाराष्ट्र हित आगे रखकर। शिरीन, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे कि आखिर ये रास्ता किस तरीके से बनता है। दिबांग जो कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक कलह नहीं थी, ये पारिवारिक कलह भी थी, जिसने इस दूरी को 20 साल तक इस तरीके से ड्रैग किया, इतना खींच दिया। पारिवारिक कलह दूर होती हुई दिख रही है, ये मन मिल रहे हैं, लेकिन क्या ये अगर मन मिलते हैं तो वो समीकरण भी बदल पाएंगे? उस तरीके की जिस तरीके की राजनीति, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोध में हमेशा खड़े रहे, एक जैसे मुद्दे रहे, जमीन पर एक ही चीजों को लेकर हमेशा एक दूसरे का विरोध किया गया, पर क्या वो समीकरण बदलने में मददगार साबित हो सकते हैं? शिरीन, देखिए, जिस चीज़ को आप कह रही हैं कि शायद ये उनसे दूरी बढ़ेगी, मुझे लगता है कि ये उनको मजबूती देगी। मतलब अगर दोनों के मुद्दे एक जैसे हैं, दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जैसी है, दोनों एक हो जाते हैं, तो वो उनको मदद ही देता है, क्योंकि आखिर दोनों एक साथ हुए हैं। इनका एका होना बहुत ज़्यादा आसान है। नहीं, मैं दिबांग ये कह रही थी कि मैं 1 मिनट आपको रोकती हूँ, जरा एक बार तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, कई रंगारंग कार्यक्रम भी हैं और मराठी अस्मिता के नाम पर ये जो एक बड़ा उत्सव की तैयारी की गई है, जो आयोजन किया गया है। थोड़ी देर में आप यहाँ पर ठाकरे ब्रदर्स को भी देखेंगे, 11:30 का टाइम बताया जा रहा है। दिबांग, आपके पास लौटती हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रही थी आपसे कि दोनों की दूरी अब तो घट चुकी है, लेकिन क्या ये जो दिल मिले हैं, मन मिले हैं, ये समीकरण भी बदल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जो इनकी जहाँ तक आपसी बातचीत है, इनका जो आपसी तालमेल है पॉलिटिकली, जी सुन लें, जो इकट्ठे आ रहे हैं, और किस लिए आ रहे हैं? राजनीति करने नहीं आ रहे हैं। दिबांग, आप अपनी बात करें। जी अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रूर बिल्कुल बदलाव आ सकता है, बदलाव आएगा। और जिस तरह से अपोजिशन जो इनके विरोधी हैं, जिस तरह से वो सोच कर समझ कर अपने भाषण दे रहे हैं, तो जाहिर है वो भी इनको बहुत करीब से देख रहे हैं, उनमें भी एक तरीके की चिंता है, उनमें भी एक तरीके से समझ है। तो कहाँ तक ये इसको ले जाते हैं, कितना ये आगे तक ले जाते हैं, अब इन दोनों पर हैं। इनके आगे क्या कार्यक्रम है, एक साथ जो इनकी यात्राएं होंगी, उनमें किस तरह से रिएक्शन होगा, वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बैठे बिठाए इनको एक बड़ा मौका मिल गया, वो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। दिबांग, आनंद दुबे कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। जी, एक ही देवनागरी लिपि पर लिखी जा सकती है, तो इसका मतलब हमारा किसी भाषा से विरोध नहीं है, हम हिंदी के विरोधी नहीं है। हमारी पार्टी में बहुत तो देखिए, बार बार एक यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदी विरोधी नहीं है, हमारा जो विरोध है वो बस मराठी अस्मिता को लेकर है, और यही एक मैसेज आज इस मंच से भी देने की कोशिश की जाएगी। दिबांग, अपनी बात पूरी कर लीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, बहुत अच्छा इनको एक मौका मिला है। ये और राजनीति में मौके पे जो चौका लगाना जानता है वही विजेता बनता है।
तो इनको मौका मिला, मौके का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तरीके से गलती हुई फडणवीस सरकार से कि उन्होंने इनको एक बैठे बिठाए एक बड़ा मौका दे दिया एक बड़े चुनाव से पहले। राजनीतिक रूप से अगर आप समझें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं। और आपको लगता है कि ये आने वाले समय में गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि बैठे बिठाए मुद्दा तो मिल गया और मुद्दे को भुनाने में देरी दोनों ही भाइयों ने नहीं की, ये आने वाले समय में मुश्किल बढ़ा सकता है? किसकी मुश्किल? सरकार की मुश्किल? जी, सरकार को मुश्किल होगी। इसमें सरकार को अपनी बात रखनी पड़ेगी। सरकार के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई ये जो कमीशन बना था ये तो उद्धव ठाकरे ने ही बनाया था, कैबिनेट ने इसी की स्वीकृति दी थी, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में रहा, वो सामने निकाल कर आए। देखिए उनके पास जो दो भाई हैं, इनके पास शिवसेना के पास कहने को बहुत कुछ है, अपनी बात रखने को बहुत कुछ है, और उसके साथ साथ जो एक तरीके से आइसिंग जो है वो ये है कि इनको वापस लेना पड़ा। आपने जो आदेश दिया वो आपको वापस लेना पड़ा, तो ये एक बहुत बड़ी चूक है एक तरीके से पॉलिटिकल, आप देखें जो सत्ता पक्ष है उसकी, और उसको उन लोग कैसे भरपाई करते हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि इसका ये पूरा फ़ायदा उठाएंगे। अब देखिए फ़ौरन ही आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती शायद उन लोग सोचते अब इसको कैसे फ़ायदा उठा दिया, इन लोगों ने फ़ौरन ही एक तरीके से रैली कर दी। अब ये लगातार बिल्डअप करने में माहिर हैं ये दोनों, खासतौर पर राज ठाकरे जिस तरह से बिल्डअप करते हैं, उद्धव ठाकरे भी ये जानते हैं किस तरीके से एक मौके पर आगे बढ़कर एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है, वो इन लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। और मौके का फायदा उठाना शायद इसे ही कहते हैं जिस तरीके का ये आयोजन फिलहाल किया गया, क्योंकि लोहा गर्म है और चोट सही समय उस पर करने का यही है। दिबांग, आगे भी आपसे बात करेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।